नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आखिरकार पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता त्याग दी। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। इसकी जानकारी राधिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी की और लिखा कि अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ, वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि देशवासियों के न्याय के लिए निरंतर लड़ती रहूंगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व रायपुर के राजीव भवन में किसी बात को लेकर संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ उनका विवाद हुआ था। उसके बाद वे रोती हुई अपने आप को अपमानित किए जाने की बात किसी से कह रही थी। आज उन्होंने मीडिया को बताया कि 6 दिन से वे न्याय के लिए भटक रही थीं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी। मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से। और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए। और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ। मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर पत्रकारों के संज्ञान में लोकसभा रायपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में लाया। ये मामला महासमुंद जिले के ग्राम जलकी का है, जहां राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 117 रकबा 4.124 हेक्टेयर भूमि को अवैध तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा कब्जा करने का आरोप है। सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि जब ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने कूट रचना करते हुए जलकी गांव में अपनी जमीन के बगल की जमीन, जो 15 एकड़ से अधिक जलाशय की थी, उस पर भी कब्जा कर लिया। शुक्ला ने कहा कि कोर्ट ने उन जमीनों को रजिस्ट्री शून्य घोषित किया था। इस आधार पर इसमें संलिप्त क्रेता व विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, तब से पार्टी बदलने का भी दौर चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखते हुए कांग्रेस छोड़कर कई कार्यकर्ता व नेता भाजपा में शामिल होने लगे हैं। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार अब तक 25,000 लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस को एक और झटका देते हुए जांजगीर जिला पंचायत की अध्यक्ष यनीता चंद्रा भी भाजपा में शामिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन की उपस्थिति में यनीता चंद्रा, उनके पति और सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूरजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां मंच पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने उपस्थित जनसमूह से एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को बिठाने के लिए उनके वोट के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि आज देश जिस विकास की राह पर है, उसे निरंतरता प्रदान करने का समय आ गया है। आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे तो वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है
तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। राजधानी रायपुर की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान निजात के अंतर्गत तेलीबांधा पुलिस ने कांशीराम नगर के ओवरब्रिज के नीचे नशीली टेबलेट के साथ एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 600 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो बरामद की गई, जिसके फलस्वरूप उसके खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी का नाम शेख रहमान कुरैशी बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज रायपुर में पत्रकारों के सामने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ सिखों के खून से रंगे हैं। उन्होंने 1984 के दंगे का भी जिक्र किया। मनजिंदर सिंह ने कहा कि सिखों को मौत के घाट उतारने वालों को मोदी जी ने जेल में डाला। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाबर, अकबर और औरंगजेब रोड, इनका इतिहास किताबों में पढ़ाया जाता था। इनका नाम बदलकर मोदी जी ने संदेश दिया कि ये देश इनके नहीं, गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सिख समुदाय से अपील की गई है कि सभी सिख भाजपा को ही वोट दें। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बिलासपुर में कहा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना झूठ का पुलिंदा है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की माने तो उतना देश का बजट ही नहीं है जितना वो महिलाओं को देने की बात कह रही है। इसलिए कांग्रेस की घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि देश की जनता के साथ छत्तीसगढ़ की जनता भी भाजपा के साथ है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस की गृहलक्ष्मी योजना को ठुकराते हुए महतारी वंदन योजना पर विश्वास जताया था। देखिए, वो जो योजना लाए हैं उसमें कोई भरोसा नहीं कर रहे। 2018 के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया था कि 65 साल वाले को 500 रुपया, यानी 1000 रुपया, 70 साल वाले को 1500 रुपया। 1000 और 1500 को तो छोड़िए, जो उनको पेंशन मिलता था उसको भी बंद कर दिया, किसी को 100 रुपया नहीं मिला है। ये पूरा छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता जानती है। उनके वो सरकार आई तो पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी, उन्होंने कह दिया है। सरकार अगर आती है तो पहली कैबिनेट में महालक्ष्मी योजना की घोषणा होगी। यहाँ के पब्लिक को पता है ना इनकी सरकार आएगी नहीं देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्र में इनकी सरकार ही नहीं है। कहाँ से पैसा लाएगा और कहाँ से देगा? अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो जितना हमारा देश का बजट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो उसको देने का बजट है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।